हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं माया टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। आज की हम इस सीरीज में HTML की सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं। लिस्ट क्या होती है, क्यों होती है, क्या इसका यूज़ है HTML के पेज डिज़ाइन करने में, और ये कितने तरह की होती है। तो लिस्ट बेसिकली होता है जैसे हम कभी भी मार्केट जाते हैं कुछ भी लेने के लिए, या हमें कुछ मल्टीपल आइटम्स खरीद के लेके आनी होती है मार्केट से, तो हम एक पेपर पे सिंपल एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमें ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी लाना है। इसी तरीके से हम कोई भी, सपोज हम एक किसी के बारे में भी कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं वेबसाइट के ऊपर जा के, तो हम उसके जो पॉइंट्स होते हैं, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, हम उनको डिफाइन करते हैं कि आपको इससे ये बेनिफिट हो सकता है। तो ये हमारे पॉइंट्स स्टेप्स होते हैं कि आपको ये फॉलो करना है। तो वो एक तरीके की लिस्ट होती है जो आपको फॉलो करनी होती है। तो सेम इस तरीके से हम इसमें HTML के अंदर लिस्ट को यूज़ करते हैं। और ये लिस्ट जो होती है हमारे HTML के अंदर, वो दो तरह की होती है। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम जब भी कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके आगे हमारे बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स आते हैं, लाइक 1 2 3 4 ABCD, इस तरीके से पॉइंट्स आते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास में पॉइंट्स नहीं आते, वहाँ सिर्फ डॉट लगी हुई आती है कि फर्स्ट पॉइंट के आगे आपकी डॉट होगी, सेकेंड पॉइंट के आगे आपकी डॉट होगी। ठीक है। तो हम जो लिस्ट का यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, चाहे आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट बनाइए, चाहे ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट बनाइए, अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर लिस्ट बनाइए, या अनऑर्डर के अंदर अनऑर्डर लिस्ट बनाइए नेस्टेड में। तो हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अनऑर्डर लिस्ट जो होती है इसमें हम UL लगाते हैं, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है। और इसके आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए हम LI यूज़ करते हैं, LI टैग। LI टैग में क्या होता है, जो भी हमें लिस्ट के अंदर अपना कंटेंट देना है, पॉइंट बनाना है, उस पॉइंट को हम LI टैग के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है। सेम ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम सिंपल UL को रिप्लेस कर देते हैं OL से, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। अब हम इसको HTML में किस तरीके से बनाते हैं ये हम देखते हैं। हम अपने आ जाते हैं नोटपैड के ऊपर। नोटपैड पे सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट बनाना देखते हैं। इसके अंदर बनाते हैं OL, और इसमें भी सेम जो भी हम टैग ओपन कर रहे हैं उसका क्लोजिंग टैग हम हमेशा यूज़ करते हैं। हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट की हम पहली आइटम इसके अंदर डालेंगे। तो हमें इसमें नंबर देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम ऑर्डर लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट नंबर अपने आप आ जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक LI बनाते हैं, लिस्ट 1 या लिस्ट आइटम 1, और इसमें हम लिखते हैं लाइक, अगर मैं लिखता हूँ किसी भी तरीके की लिस्ट बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ग्रॉसरी खरीदने जा रहे हैं मार्केट से। ठीक है। तो हम ग्रॉसरी के लिए हमें एक लिस्ट बनानी है। तो हमें क्या क्या लेना है, हमें चाहिए सबसे पहले व्हीट फ्लोर, फर्स्ट आइटम। सेकंड आइटम आपको चाहिए एडिबल ऑयल। थर्ड आइटम आपको चाहिए राइस। फोर्थ आइटम आपको चाहिए पल्सेस। फिफ्थ आइटम आपको चाहिए स्पाइसेस। ओके। ये सामान आपको फॉर एग्जांपल मार्केट से परचेज करने जाना है। तो आपने इसकी एक लिस्ट बना दी, और यहाँ लिस्ट बनाने के बाद में आपने इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट आपके सामने नंबर आ गया, व्हीट फ्लोर, एडिबल ऑयल, थर्ड इज राइस, फोर्थ इज पल्स एंड स्पाइस, फिफ्थ वन। ओके। तो ये इस तरीके से आप ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। अगर हमें इसमें अगर हम और भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं, हमें कोई इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। इसमें और कोई ऐड कर लेते हैं, लाइक हम इसमें हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल पॉपकॉर्न, फॉर एग्जांपल ऐड कर लेते हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा कोई ऐसा कुछ नेम, इसलिए मैंने पॉपकॉर्न ऐड कर दिया इसके अंदर। तो मैंने पॉपकॉर्न ऐड किया, तो हमारा 6 आइटम जो हो गई इसके अंदर, वो आपकी पॉपकॉर्न हो गई। अब अगर हमें, ये तो थी आपकी ऑर्डर लिस्ट। अब अगर हमें इसको बनाना है अनऑर्डर लिस्ट, तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल OL की जगह पे हमको इसको UL लिखना होता है।
और ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट बन जाती है। और इसके टैग को भी, क्लोजिंग टैग को भी यूएल कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करके हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी यूएल आ गई। तो आपने देखा यूएल लगाने के बाद में हमारे हर आइटम के आगे डॉट लगा हुआ है, हर आइटम के आगे। और जबकि ऑर्डर लिस्ट में हर आइटम के आगे एक पर्टिकुलर नंबर लिखा हुआ आया था। यानी कि अगर हमें काउंट करना पड़ता है कि हमने कितनी आइटम ऐड की है तो हम ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं, जो हमें बता देगा लास्ट में आपकी इतनी आइटम टोटल आपकी हो गई। इसमें अनऑर्डर लिस्ट में आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब काउंट आप मैनुअली करेंगे, ये आपको काउंट करके नंबर शो नहीं करेगा। अब अगर हमें चलना है कि नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं, तो नेस्टेड लिस्ट में मैं आपको इसमें बनाया था, जैसे लाइक एक नेस्टेड लिस्ट बना लेते हैं। नेस्टेड लिस्ट मैंने आपको बताया एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का यूज़ करना, सब लिस्ट। ओके, तो हम पहले एक लिस्ट टैग डालेंगे, इसमें हम देंगे लाइक ग्रोसरी। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक और बनाएंगे, यूएल। अब इसके अंदर हम देंगे लिस्ट में, तो यहाँ हम देंगे व्हीट फ्लोर, राइस, ऑयल। ठीक है, ये हमने एक नेस्टेड बनाई। इसको हम थोड़ा सा अंदर कर देते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए इस तरीके से। तो हमने li टैग को क्लोज करने से पहले ही हमने एक और यूएल लगा दिया, एक और लिस्ट उसके अंदर क्रिएट कर दी। अब हमें दूसरा एक और li लेते हैं हम मेन लिस्ट के अंदर। तो जैसे यहाँ पे हम लेते हैं बेबी केयर फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक और बना देते हैं। अब यहाँ हम बना देते हैं ऑर्डर लिस्ट, ताकि आपको दोनों ही क्लियर हो जाए। इसके अंदर लिस्ट लिया हमने कि लाइक डाइपर्स, बेबी फूड और बेबी टॉयज। ठीक है, ये आपका हो गया। तो हमने पहले एक मेन लिस्ट बनाई, पेरेंट लिस्ट। इसके अंदर फर्स्ट लिस्ट का आइटम दिया ग्रोसरी। ग्रोसरी के अंदर हमने सब लिस्ट बनाई जो कि अनऑर्डर लिस्ट ही है, और उसमें हमने डाल दिया व्हीट फ्लोर, ऑयल, राइस एटसेट्रा। और इस लिस्ट को हमने बंद किया ग्रोसरी को। सेकंड लिस्ट बनाई हमने बेबी केयर। बेबी केयर के अंदर हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई, उसके अंदर हमने आइटम्स ऐड कर दी डायपर, बेबी फूड एंड बेबी टॉयज। अब हम इसको सेव करते हैं तो हम देखेंगे कि ग्रोसरी के अंदर हमारी जो लिस्ट आएगी वो अनऑर्डर लिस्ट आएगी, यानी कि डॉट लगे हुए आएंगे, लेकिन बेबी केयर के अंदर जो लिस्ट दिखाएगा वो नंबर वाली दिखाएगा। तो हम इससे जब इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारी ये इस तरीके से आ जाती है। आप इसके अंदर और भी यूज़ कर सकते हैं, और भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही लेवल तक जा सकते हैं, इसके अंदर भी आप अगेन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो और भी नेस्टेड लिस्ट आप बना सकते हैं। तो जैसे डायपर का बनाया हमने, तो डाल दिया नैपी, एक आपने डाल दिया वाइप्स। ठीक है, ये अनऑर्डर लिस्ट है, हमने सेव किया इसको, और ये हम इस तरीके से हमारे यहाँ पर आ गया। ठीक है, नैपी एंड वाइप्स। सॉरी, ये हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस टैग को क्लोज नहीं किया, एक और ओपन टैग ही हमने इसमें लगा दिया था, इसलिए हमारा आ रहा है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको इस तरीके से आ जाएगा। तो हम कितनी भी नेस्टेड लिस्ट हम बना सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, और कैसे भी हम बना सकते हैं, नंबर वाली भी बना सकते हैं और ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी लिस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।